प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन है जो हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। और ऐसे हिंदी के वाक्य हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाने वाले वाक्य होंगे। हर प्रकार के टेंसों का मिश्रण होगा और इसी प्रकार के हर प्रकार के जो टेंस का मिश्रण होता है यही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सेंटेंस है, जो कुछ लाइनें हैं वो देखिए, समझे और समझने का प्रयास करें। चैनल पर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी कुछ हम पढ़ाएंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो देखिए हमारे पास जो पहली लाइन लिखी हुई है, एक समय की बात है, एक व्यक्ति पटना जा रहा था। ठीक है, एक समय की बात है, एक व्यक्ति पटना जा रहा था। अब देखिए इसको हमें हिंदी से इंग्लिश में बनाना है, तो किस प्रकार से इनको हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जितने शब्द इसमें लिखे हैं सभी की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। अगर इनकी सभी की इंग्लिश की जानकारी नहीं है तो आप इनको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक सभी शब्दों की इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी आप इनको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सभी शब्दों की इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। देखिए पहला लाइन है, एक समय की बात है, एक व्यक्ति पटना जा रहा था। ठीक है, एक समय की बात है, एक व्यक्ति पटना जा रहा था। ठीक है, तो एक समय की बात है तो वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, इतने की इंग्लिश क्या होगी, वंस अपॉन ए टाइम। वंस मीन्स होता है एक, वो वंस मीन्स होता है एक, और समय, समय की क्या होगा, टाइम होगा, TIME टाइम। ठीक है, टाइम होगा। वंस अपॉन, अब देखिए वंस अपॉन ये टाइम। ठीक है, वंस अपॉन ये टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है, वंस अपॉन ये टाइम होगा। ठीक है, इसका जो है ये होगा वंस अपॉन ये टाइम। ये मीन्स एक, और टाइम मीन्स समय, एक समय, और वंस अपॉन ये वंस अपॉन लगेगा। ठीक है, इसमें अब देखिए एक व्यक्ति, इसकी इंग्लिश क्या होगी, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति क्या होगा, ये पर्सन, ये पर्सन, PERSON, ये पर्सन होगा। ठीक है, ये पर्सन मीन्स एक व्यक्ति। अब देखिए वाज मीन्स था, वाज मीन्स था, था की इंग्लिश क्या होगी, वाज होगी। अब एक व्यक्ति है इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ बहुवचन होता तो इसमें बेयर का प्रयोग होगा। और पटना की इंग्लिश क्या होगी, पटना की इंग्लिश पटना होगी। ठीक है, पटना की इंग्लिश क्या होगी, पटना होगी। ठीक है, पटना की इंग्लिश क्या होगी, पटना होगी। अब देखिए जा रहा की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति पटना जा रहा था। ठीक है, तो ये होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, एक समय की बात है, वो वंस अपॉन ये टाइम, वंस अपॉन ये टाइम, TIME टाइम, वंस अपॉन ये टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ कामा है तो यहाँ कामा लगेगा। एक व्यक्ति करता, अब देखिए इसमें क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये है एक व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति क्या होगा, ये पर्सन, ये पर्सन, PERSON, ये पर्सन मीन्स एक व्यक्ति। ठीक है, अब वाज मीन्स था, वाज मीन्स था, और गोइंग मीन्स जा रहा, GOING, गो मीन्स जाना, और ING लेगा, गोइंग हो जाएगा। ये पर्सन वाज गोइंग, एक व्यक्ति जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, गोइंग टू पटना, PATN। ठीक है, अब यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है,
देखिए ये एक समय की बात है, एक व्यक्ति पटना जा रहा था, ठीक है। तो एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम ये पर्सन वाज गोइंग टू पटना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति पटना जा रहा था, ठीक है। अब देखिए इस लाइन के बाद हम दूसरी लाइन लिखेंगे, लेकिन अभी को हटा के तब दूसरी लाइन है, उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे मार्ग में इसके बाद अगली लाइन है, उसे मार्ग में उसे मार्ग में उसे मार्ग में उसे मार्ग में बहुत सी 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 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। उससे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए उसे की इंग्लिश क्या होगी, उसे की इंग्लिश क्या होगी, उसे की इंग्लिश होगी ही मीन्स वह या उसे, ठीक है। और मार्ग की इंग्लिश क्या होगी, WAY। उससे मार्ग में देखिए मार्ग यहाँ डबल हो गया है, ठीक है। मार्ग की इंग्लिश क्या होगी, WAY, ठीक है। मे के लिए क्या प्रयोग होगा, ऑन द। मे के लिए क्या होगा, ऑन द, ऑन द। अब बहुत सी की इंग्लिश क्या होगी, बहुत सी की इंग्लिश होगी मैनी। मैनी मीन्स बहुत सी, मैनी मैनी की बहुत सी। और कठिनाइयों की इंग्लिश क्या होगा, डिफिकल्ट, DIFF। कठिनाइयों क्या क्या होगा, DIFFCULT, ठीक है, CULTES, ये डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट होगा। आपको देखिए का सामना करना पड़ा, का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो देखिए का सामना टू फेस, का सामना टू फेस, टू या FACE टू फेस होगा, ठीक है। उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, अब देखिए करता क्या है, करता है वह या उसे, तो सबसे पहले होगा ही। अब देखिए करना पड़ा, पास्ट टेंस में है तो ही हैड, ठीक है। अब सहायक क्रिया लग गया हैड, ही हैड। उसके बाद क्या है, सामना करना पड़ा, टू फेस, ही हैड टू फेस, या FACE, ही हैड टू फेस, ठीक है। उसे सामना करना पड़ा, तो किसका सामना करना पड़ा, डिफिकल्ट, बहुत सी कठिनाइयाँ, मैनी डिफिकल्ट्स, ठीक है। ही हैड टू फेस, उसे सामना करना पड़ा, तो किसका सामना करना पड़ा, मैनी डिफिकल्ट्स, MANY, मैनी डिफिकल्ट, DIFFCULTEIS, on the way, on the
वे, WAY, ठीक है, ऑन द वे, ठीक है, हो गया। तो क्या है हिंदी, क्या है देखिए, बाकी थोड़ा सा नजर मार दीजिए। उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये वाक्य जो है, यह लाइन जो है पास्ट टेंस में है। तो इसकी देखिए वह या उसे के लिए ही का प्रयोग हुआ है, सहायक क्रिया है। तो ही हैड टू फेस, उसे सामना करना पड़ा। तो किसका सामना करना पड़ा? बहुत सी कठिनाइयों का, मैनी डिफिकल्ट्स। तो फिर कहाँ पे? ऑन द वे, यानी रास्ते में, ठीक है। तो ही हैड टू फेस मैनी डिफिकल्ट्स ऑन द वे, उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगली लाइन क्या है। इसके बाद की अगली लाइन देखिए, जब वह पटना पहुंचा तब, जब वह पटना पहुंचा तब, जब वह पटना पहुंचा, जब वह पटना पहुंचा तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। तब उसके पास, तब उसके पास, ठीक है, धन बिल्कुल भी नहीं था। धन धन बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जब देखिए अगली लाइन क्या है, जब वह पटना पहुंचा तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। देखिए जब वह पटना पहुंचा तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। तो देखिए जब की इंग्लिश क्या होगी? जब की इंग्लिश होगी व्हेन, WHEN, व्हेन, ठीक है। व्हेन मिस होता है जब, ठीक है। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही, ठीक है। पटना की इंग्लिश क्या होगी? पटना होगी PAT, यानी ये पटना होगी। और पहुंचा, पहुंचा की इंग्लिश क्या होगी? रीच्ड, यहाँ सेकेंड भाग लगेगा, ठीक हो, फर्स्ट भाग लगेगा रीच, रीच मिस होता है पहुंचा, REACH, रीच, ठीक है। अब यहाँ फिर कामा है, तब, तो व्हेन मिस होता है जब और कब, और तब की इंग्लिश क्या होगी? दैन, ठीक है। तब की इंग्लिश क्या होगी? दैन, THEN, दैन। और फिर उसके पास, वह या उसके पास, वह या उसके पास, ही होगा। अब देखिए पास तो सहायक क्रिया होती है, उससे आ जाएगा हैड, हैड, ठीक है। और धन, धन की इंग्लिश क्या होगी? धन की इंग्लिश होगी मनी, MONEY है कि MONY है, ठीक है, MONY, मनी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा? मनी हो गया। ठीक है। और नहीं के लिए क्या होगा? नहीं के लिए नाट होगा, NOT, नाट हो जाएगा, नहीं के लिए नाट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब वह पटना पहुंचा, ठीक है, तो सबसे पहले होगा व्हेन ही रीच टू पटना, व्हेन, WHEN, व्हेन ही, REACH, व्हेन ही रीच्ड टू पटना, PAT, पटना, व्हेन ही रीच्ड टू पटना, जब वह पटना पहुंचा, ठीक है। तब दैन, कामा होगा और यहाँ होगा दैन, THEN, दैन, ठीक है। उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या होगा? देखिए पास्ट टेंस में है, ही
he had not money, he had not money, he had not money, MONY, अब तो थोड़ा स्टॉप लगेगा, ठीक है। जब वह पटना पहुंचा, when he reached to पटना, जब वह पटना पहुंचा, then मिस तब, और देखिए यहाँ छूट गया, थोड़ा सा करता जो है छूट गया, then मिस तब he had not money, MONY, he had not money, he had not money, ठीक है। जब वह पटना पहुंचा, when he reached to पटना, then means तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था, तो then he had not money, उसके पास धन बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे वाली लाइन क्या है, जब वह पटना पहुंचा तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था, तो when he reached to पटना, जब वह पटना पहुंचा, then means तब he had not money, उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। अब इसके बाद आगे वाली लाइन देखिए, अगली लाइन है, उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था, ठीक है। उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था, उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था, ठीक है। तो उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था, ठीक है। अब देखिए उसका की इंग्लिश क्या होगी, HIS ही होगा। सारा पैसा इंग्लिश क्या होगी, आल मनी, ALL आल, MONY आल मनी, ठीक है। और रास्ता की इंग्लिश क्या होगी, रास्ता की इंग्लिश होगी WAY हो गया, ठीक है। और समाप्त हो गया, समाप्त में की इंग्लिश क्या होगी, स्पेंड में खर्च होना या समाप्त होना, ठीक है। स्पेंड में क्या होता है, खर्च होना या समाप्त होना, ठीक है। स्पेंड, SPEND, स्पेंड में सब खर्च होना या समाप्त होना, ठीक है। अब देखिए ऑन द वे यानी रास्ते में, ठीक है। ऑन द वे मीन्स रास्ते में। अब देखिए उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था, तो ऑल हिज मनी, मनी, उसका सारा पैसा, ठीक है। उसका सारा पैसा, ऑल हिज मनी मीन्स उसका सारा पैसा, वाज मीन्स था, ठीक है। था की इंग्लिश क्या होगी, वाज होगी, ठीक है। वाज, ठीक है, वाज। और फिर क्या हुआ, उसका सारा पैसा था तो क्या था, खर्च हो गया था। All his money was spent. All his money was
स्पेंड, उसका सारा पैसा खर्च हो गया था। तो कहाँ खर्च हो गया था? रास्ते में, ऑन द वे, ऑन द वे। स्पेंट है, स्पेंट। है। अब देखिए, कहता है उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था। तो ऑल हिज मनी, उसका सारा पैसा, वाज मिस था, स्पेंट मिस खर्च हो गया था या समाप्त हो गया था। तो कहाँ पे? ऑन द वे मीन्स रास्ते में, उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था। ऑल हिज मनी वाज स्पेंट ऑन द वे, उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था। अब देखिए इसके बाद की अगली लाइन देखिए, उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था। उस समय वह थका हुआ उस समय वह थका हुआ और भूखा था, उस समय वह थका हुआ और भूखा था। उस समय वह थका हुआ और भूखा था। उस समय वह थका हुआ और भूखा था, किंतु वह हताश नहीं हुआ। ठीक है, उस समय वह थका हुआ और भूखा था। तो उस समय at at this time, time, at this time, वह, ही मीन्स वह, और थका की इंग्लिश क्या होगी? थका हुआ। देखिए इसमें थका की इंग्लिश होगी ट्राइड, और ट्राइड का थर्ड फॉर्म लगेगा TRIED, ठीक है, ईडी जुड़ गया तो थर्ड फॉर्म हो गया ट्राइड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। एंड मीन्स और, हंग्री मीन्स भूखा। ठीक है, हंग्री मीन्स भूखा। अब देखिए एंड मीन्स क्या होगा? एंड मीन्स और HUNGRY, हंग्री, HUNGRY, हंग्री मीन्स भूखा। ठीक है, तो उस समय वह थका हुआ और भूखा था। उस समय वह थका हुआ और भूखा था। ठीक है, तो ही वाज, सबसे पहले बनेगा ही वाज ट्राइड। ठीक है, वह थका हुआ, ही वाज ट्राइड, TRIED, ट्राइड, ही वाज ट्राइड, वह थका हुआ था। एंड हंग्री, HUNGRY, हंग्री। ठीक है, ही वाज ट्राइड एंड हंग्री, वह थका हुआ और भूखा था। तो कब? उस समय, एट दिस टाइम,
THIS दिस टाइम, TIME टाइम, ठीक है। उस समय वह थका हुआ और भूखा था, तो उस समय की इंग्लिश क्या होगी? एट दिस टाइम, ठीक है। एट दिस टाइम मीन्स उस समय, ही मीन्स वह, और ट्राइड मीन्स थका हुआ, और मीन्स एंड मीन्स और हंग्री मीन्स भूखा। तो ही वाज ट्राइड एंड हंग्री, वह थका हुआ और भूखा था। तो कब था? एट दिस टाइम मीन्स उस समय वह थका हुआ और भूखा था। तो देखिए, ही वाज ट्राइड एंड हंग्री, वह थका हुआ और भूखा था। एट दिस टाइम मीन्स उस समय, ठीक है। ये हो गया। देखिए अगला वाक्य है, अगली लाइन है, किंतु वह हताश नहीं हुआ था। किंतु वह हताश नहीं हुआ था, ठीक है। किंतु वह हताश नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए, ही मिस हुआ, डिसअपॉइंट मिस हताश, नॉट मिस नहीं, और वाज मिस था। ही वाज नॉट DISCOURAGED, ठीक है। स्टॉप लगेगा। ही वाज नॉट, ही वाज, देखिए नॉट फिर छूट गया इसमें से। He was not DISCOURAGED, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। He was not discouraged, वह हताश नहीं हुआ था, किंतु वह हताश नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, ठीक है। अब देखिए, किंतु वह हताश नहीं हुआ था, ही मिस हुआ, और डिस्कॉर्ड मिस होता है हताश, नॉट मिस नहीं, और वाज मिस था। ही वाज नॉट डिस्कॉर्ड, वह हताश नहीं हुआ था। अब देखिए इसके बाद अगली लाइन देखिए, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, ठीक है। क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, ठीक है। क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था। अब देखिए, एज हिज स्पिरिट वाज हाई, एज हिज स्पिरिट, SPIRT, ठीक है। स्पिरिट मीन्स मनोबल, हिज मीन्स उसका, एज मीन्स क्योंकि, एज हिज स्पिरिट क्योंकि उसका मनोबल, ठीक है, क्या था? वाज हाई। देखिए, क्योंकि की इंग्लिश क्या होगी? एज, और हिज मीन्स उसका, स्पिरिट मीन्स मनोबल, और वाज मीन्स था, और हाई मीन्स HIGH, हाई मीन्स ऊंचा, ठीक है। हाई मीन्स ऊंचा। तो एज हिज स्प्राइट वाज हाई, ठीक है। एज मीन्स क्योंकि, हिज मीन्स उसका, स्प्राइट मीन्स मनोबल, वाज मीन्स था, और हाई मीन्स ऊंचा, ठीक है। क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, ठीक है। क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था। एज
हिज स्प्राइट एज हिज स्प्राइट वाज हाई, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था।